गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज हम लोग क्लास 10 ये जो प्रश्न लिखा है ये 2026 में इसकी आने की संभावना है। गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसकी हम कह सकते हैं कि संभावना है कि ये प्रश्न जो है ये 2026 में जो हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का जो पेपर होगा उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी जो क्लासें गणित की हैं वो आपको लगातार आपके पास पहुंचती रहे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न एक हमारा लिखा है कि चित्र में डी ई है समांतर किसके? एसी के। और डी एफ है समांतर किसके? ए ई। तो सिद्ध क्या करना है हमको? डी एफ बटा ई एफ। और क्या सिद्ध करना है? डी ई बटे में ई सी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। हम एक चीज यहाँ पर आपको ये चीज समझा दें। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है। कोई त्रिभुज है। ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। ये क्या है बच्चे? इसको यहाँ से समझे। ये क्या है? कोई त्रिभुज। ठीक है। ये एक त्रिभुज त्रिभुज है। इसको हम नाम दे रहे हैं कि ए बी और सी। ये हमने नाम दिया। अगर हम आपसे अब ये कहें कि इसको बराबर भागों में बांट दो त्रिभुज को, तो बराबर भागों में बांटने के लिए हमने एक क्या किया? समांतर रेखा खींच दी। समांतर रेखा खींच दी है। तो इस रेखा का हमने नाम दिया डी और ई। डी और ई पॉइंट से हमने इस रेखा को क्या कर दिया है? नाम दे दिया। यानी अब हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, जो पहला हमारा ए बी सी जो त्रिभुज था, इसको एक समांतर रेखा काट रही है। किसके? कौन से बिंदु पर काट रही है? बिंदु डी और बिंदु ई पर क्या कर रही है? एक समांतर रेखा काट रही है। जो काट रही, तो हम लोग यहाँ से एक ये जो है ये कौन सी प्रमेय यहाँ से निकल कर आती है हमारी? ये तो कि हमारे लोग इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए डी। ए और डी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई। ए ई और बटे में ई सी। ई सी। इस वाली प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे प्रश्न को। ये हमारी प्रमेय कौन सी कहलाती है? अगर हम बच्चे यहाँ से इस प्रमेय का नाम लिखेंगे तो ये प्रमेय कहलाती आधारभूत। कौन सी? आधार आधारभूत समानुपातिक। समानुपातिक समानुपातिक प्रमेय। इसको समानुपातिक प्रमेय या फिर इसको हम लोग हेल्थ की जो प्रमेय भी कहते हैं। हेल्थ प्रमेय। हेल्थ प्रमेय आप लोगों ने सुना होगा, हमारे ही सिलेबस में है। ठीक है। इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर हेल्थ की प्रमेय भी कह सकते हैं। तब जब हेल्थ की प्रमेय क्या कहलाती है? हेल्थ की प्रमेय यह कहती है कि जब त्रिभुज ए बी सी में वो दो भागों में कोई एक समांतर रेखा इसको बराबर भागों में बांट देती है, तब हमारा क्या हो जाएगा? डी ए बटे में डी ई बराबर में ए ई बटे में क्या हो जाएगा? ई सी होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखिए त्रिभुज में क्या दिया गया चित्र में। हमारा ये वाला चित्र है। इसमें देखिए त्रिभुज हमारा ए बी सी भी है। ये हमारे सभी त्रिभुज है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखना है आपको। दिया है। क्या दिया गया है यहाँ से? देखिए दिया है। क्या दिया है? देखिए दिया है यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ से दिया है, हम लोग देखते हैं डी। हम लोग लिख सकते हैं भुजा। भुजा कौन सी भुजा? बी और सी, यानी भुजा बी सी पर दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु कौन कौन से हैं? एफ और ई बिंदु है। दो बिंदु एफ और ई।
जो जो रेखाखंड जो रेखा पर स्थित स्थित है। आगे क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड। अब रेखाखंड देखना, बी और सी पर रेखाखंड कौन कौन है, एफ और डी। कौन कौन है, एफ डी। और कौन रेखाखंड, ई और डी है, ई डी वा। ए और ई और ए, या फिर ए ई कह सकते हैं, ई और ए, ठीक है, ई ए स्थित है, स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से हम उपपत्ति क्या लिख सकते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए क्या आएगा, देखिए उपपत्ति में हमको दिया गया है बच्चे, यहाँ से क्या दिया गया है, देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। उपपत्ति में क्या दिया, प्रश्न में कहा है डी ई, डी, उपपत्ति में क्या कहा है, जो डी और ई जो है समांतर है, किसके समांतर है, किसके समांतर है बताइए, किसके समांतर है, ये समांतर जो है किसके है, ए सी के बराबर, ए सी। ये जो होता है, देखिए यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए, समांतर, इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो निशान होता है हमारा, ये वाला, ऐसे अगर कोई दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। क्या कहेंगे, समांतर, समांतर। ये समांतर रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती है। जब कोई उसको बराबर अब समांतर रेखा क्या कहलाती है, समांतर रेखा ये होती है, मान लीजिए जैसे अगर ये कोई रेखा है, ठीक है, इस रेखा की एक हम लंबाई दे दें, इस रेखा को मान लीजिए ये रेखा कोई हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो फिर दूसरी जो रेखा होगी वो भी हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सामने हो रेखा हमारी, हो सकता है रेखा ऐसे भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, अगर ये हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लोग इस प्रकार से इनको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, यानी दो, इसको 11 के टाइम में, ठीक है, एक एक ऐसे बनाना है तो इसका मतलब हो जाएगा, हम लोग समझते हैं मैथ में इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा, ठीक है, यानी ये समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में अब, ठीक है, हम लोग यहाँ देखेंगे डीई, डीई समांतर किसके, ए सी। अब ए सी कहाँ पर, डी और ई पहले कहाँ है, डी ये है और ई ये है, और ए और सी कहाँ पर है, ए और सी है, यानी ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है ये कैसी है, बराबर है। तो बराबर है, अब ये वाली रेखा किसको भी जोड़ती है, साथ में बी को भी जोड़ती है, और ये सी वाला जो है ए और सी, किसको, या सी को जोड़ती। तो ये पूरा क्या है, एक त्रिभुज है, ए और बी और सी पूरा एक त्रिभुज बना जा करके हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग यहाँ से देखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ये हमारा ए बी सी त्रिभुज था, हमने क्या लिखा था, ए और डी, ए और डी लिखा था ना, तो ए हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, ए और डी भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बी और डी भी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ से ए डी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, बी और डी, क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे में डी ए, बटे में डी ए, बराबर में ये कौन सी भुजा बनेगी, बी और ई, बी एफ नहीं होगा, क्यों, यहाँ से ए और सी वाला ये हो जाएगा, ए ए बी ई वाला त्रिभुज अगर ये रखोगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, हमको त्रिभुज ए बी सी में करना है। तो ए बी सी में हमारा, इसके इसके ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये नीचे आएगी हमारी बी और ई, ये आएगी बी ई बटा ई और सी, बटे में ई और सी, ये समीकरण हम देते हैं पहला, ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब उसने क्या कहा, अब उसने आगे प्रश्न में क्या कहा है, डी और यफ। चलिए डी, चूंकि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी, डी, डी और यफ समांतर है,
किसके समांतर है? बोलिए सर, तो कहोगे ए और ई के क्या है? समांतर है। यानी डी और यो, डी और यफ, यानी ये वाली जो रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा और हमारी और ये वाली रेखा कैसी है? समांतर है, यानी बराबर है। अगर ये वाली रेखा हमारी बराबर है तो देखिए, ये वाली रेखा और ये वाला रेखाखंड देखिएगा, ये वाला रेखाखंड बी को जोड़ता है और ये वाला रेखाखंड इतने को जोड़ता है। उतने को क्या करता है? अलग करता है। जब उतने को अलग कर रहा है तो इतने को जोड़ेगा, और जितने को जोड़ता है उतने ही त्रिभुज में हमको देखना है। जितने को जोड़ेगा उतने ही त्रिभुज में देखना है। तो कौन से त्रिभुज को ये जोड़ रहा है? ए बी ई को जोड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं क्या है, वही हमको करना है। ए बी ई में देखिए, ए बी में क्या है? बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी बटा डी ए, डी ए बराबर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक है तो ये बी और एफ हो जाएगा हमारा, बी एफ, बी एफ बटे में क्या आएगा हमारा? एफ ई, एफ ई। ये समीकरण हम क्या करते हैं? दो, समीकरण दो। अब इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, तुलना करने, तो तुलना करिए। देखिए समीकरण पहला हमारा क्या है? समीकरण पहला क्या है? बी डी और डी ए। और समीकरण दूसरा हमारा क्या है? बी डी बटा डी ए। तो बी डी ऊपर भी है और डी ए यहाँ, यानी बी डी बटा डी ए यहाँ भी है। और समीकरण दो दो में भी हमारा क्या है? बी डी बटा बटे में डी ए यहाँ भी है। यानी बी डी और बटे डी ए के बराबर में क्या है? बी ई और बटे में ई सी है। उसी प्रकार समीकरण दो में क्या है हमारा? बी डी बटा डी ए के बराबर में क्या है हमारा? बी एफ बटे में ई एफ है। तो हम लोग जब ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी एफ, यानी क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं? बी एफ बटे में एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं? बी ई और ई सी, ये लिख सकते हैं। हमको क्या करना था? यही तो हमको सत्यापित करना था, हमको सिद्ध यही करना है, यही सिद्ध करना है। बी एफ बटे एफ ई बराबर में बी ई बटे में ई सी, ये क्या हमको करना है? यही हमको सिद्ध करना था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धांत, इति सिद्धांत, ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इस प्रकार से एक बार हम लोग फिर रिपीट कर लेते हैं प्रश्न को। कैसे? देखिए, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का ये त्रिभुज आकृति दे दी गई थी। इस आकृति में हम लोग क्या करता है? कह रहा है कि डी ई है, यानी डी और ई जो है वो समांतर किसके? ए सी के। जब ए सी के समांतर होगा तो हम लोग ए बी सी त्रिभुज पूरा बनेगा हमारा। तो ए बी सी जो त्रिभुज हमारा बन रहा है यहाँ से, तो ए बी सी में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए पहला तो ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज था, ए बी सी हमारा त्रिभुज था, ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? प्रमेय वाली सबसे बड़ी आती है कि कौन सी प्रमेय लगती है, ठीक है। तो प्रमेय कौन सी? हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यहाँ पर क्या है? इस त्रिभुज में, इस वाली आकृति में फॉलो हो रही थी, लग रही थी। तो वो हमारी जो आधारभूत प्रमेय होती है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, वो उसका नियम क्या? वो ये कहती है, अगर कोई एक त्रिभुज बना, अगर उसको एक समांतर रेखा उसको बराबर दो भागों में बांटती है, जब दो भागों में काट देती है तो हमारा क्या आ जाएगा? चाहे बी डी या फिर ए डी बटा डी बी कह सकते हैं, ठीक है, ए डी बटा डी बी, या फिर हम लोग बी डी बटे में ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा? ए ई बटा में ई सी, या फिर सी ई बटे में ई ए आएगा, ठीक है। तो हम लोग ए बी सी त्रिभुज में देखेंगे, तो ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें देखना है हमको क्या करना है? बी डी बटे में डी ए, बी डी बटा डी ए, इसके बराबर में क्या होगा? ए ई, ए ई
बटे में क्या होगा, इसी हो जाएगा। ये समीकरण पहला हो जाएगा। अब हमको देखना है आगे करा डी एफ। ठीक है, ये डी एफ समांतर है। समांतर किसके, ए और ई के समांतर है। ठीक है, अगर ये समांतर है किसके, डी और एफ समांतर किसके, ए ई, तो हमारा ये इतना त्रिभुज बना, इतना त्रिभुज बना जा करके हमारा ए बी ई, ये इतना त्रिभुज बना। जब इतना त्रिभुज हमारा बनेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई में क्या कह रहा है, आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक, वही वाला प्रमेय हेल्थ वाला ही लगाएंगे इसमें भी, वो यहाँ पर भी वही यहाँ पर भी लग रही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए बी डी, बी डी बटे में डी ए, इसके बराबर में क्या होगा, बी एफ, बी एफ और बटे में एफ ई होगा। अब ये समीकरण दो हो गया। अभी जब दो और एक की जब तुलना करोगे समीकरण की, तो देखिए बी डी बटा डी ए के बराबर इक्वल में क्या आया है हमारा, बी ई बटा ई सी इक्वल में आया है। उसी प्रकार हमारा समीकरण दो में भी क्या आया था, बी एफ, समीकरण दो ये है, तो समीकरण दो में क्या आया था, बी डी बटा डी ए, इसके इक्वल में क्या है, बी एफ बटे में एफ ई आया था। तो ये क्या है, ये समीकरण इसके बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बी एफ बटा ई एफ ई और इक्वल बराबर में बी ई बटे में ई सी। ये इनको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, ये इनको क्या करना था, जो प्रश्न में हमको दिया गया था वो हमने यहाँ पर क्या किया, सिद्ध किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का भी हम वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे आप उस प्रश्न को भी अच्छे और आसान से तरीका से समझ सकें। ठीक है, कल फिर नए प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं, एक नए अध्याय के साथ और नए शाम, नई सुबह, नए दिन की तरह। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।